आज हम क्लास 9th का एसएस का लेसन पढ़ेंगे, रशियन रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। अभी मैं आपको बताऊंगी कि फ्रांस की क्रांति के बाद या फ्रांस की क्रांति एक ऐसी चिंगारी थी जिससे ये लगने लगा कि भाई चेंजिंग हो सकती है। अभी उसके बाद क्या था कि हमारी रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, बट यूरोप में कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रत्येक पूरी तरह से मतलब क्या चाहता हो, चेंजिंग चाहता हो। सम वर कंजर्वेटिव्स वाइल अदर वर लिबरल्स और रेडिकल्स। वो कौन कौन से थे? कुछ कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे और कुछ रेडिकल्स थे। हु वर कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स कौन थे? दे रेसिस्ट चेंज, वे बदलाव नहीं चाहते थे। आफ्टर द रिवोल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड इट वाज स्लो एंड हैड लिंक्स एंड रिस्पेक्टेड द पास्ट। वे क्या थे कि वे कोई बदलाव नहीं चाहते थे, वे पास्ट की बहुत ज़्यादा कदर करते थे। ओवर लिबरल्स, लिबरल्स कौन थे? दे वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, वे चाहते थे कि सभी धर्म आज़ाद हों। They argued for an elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. लिबरल्स क्या थे कि वे चाहते थे कि मतलब पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग मतलब क्या हो कि इलेक्शन हो, एक अलग से हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका हो, सभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, रूल हो, ऑफिशियल्स हों, डेमोक्रेट्स, लोकतांत्रिक नहीं थे। हूवर रेडिकल्स, रेडिकल कौन थे? दे वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल वे थे जो ये चाहते थे कि देश में जो सरकार बने ना वो किसके ऊपर बने? मेजॉरिटी के ऊपर। दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ ए फ्यू, नॉट द एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वे लोग नहीं चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी हो वे कुछ लोगों के हाथ में हो। अभी हमारा आता है इन सब के बाद रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स का हमें पता चल गया है। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। दिस वाज अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। जो इस समय था ये इकोनॉमिक और सोशल बदलाव का था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। जो औरत थे, बच्चे थे और आदमी थे, उनको फैक्ट्रियों में धकेला जा रहा था एक लो वेजेस पे। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओनर वर ऑफन लिबरल्स एंड रेडिकल्स एंड दे फेल्ट दैट वर्कर्स सपोर्ट मस्ट बी इनफोर्स्ड। जो मतलब ज़्यादातर जो फैक्ट्रियों के मालिक थे चाहते थे कि वे किसी प्रकार के मतलब इनको अपने जो वर्कर हैं उनको कोई भी हम सुविधा ना दें या उनमें किसी प्रकार का कोई साहस उत्पन्न नहीं हो। दे कमिंग ऑफ सोशलिज्म ऑफ यूरोप। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यूरोप में सोशलिज्म। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट थे वो किसके अगेंस्ट थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के। दे हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। सम बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव्स, कुछ विश्वास करते थे हमारे कोऑपरेटिव्स में। ये जो कार्ल मार्क्स था इसके बारे में मैं आपको कभी फिर बताऊंगी, इस चैप्टर में नहीं है। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सोशलिज्म के सपोर्ट्स के बारे में आएंगे। बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870 से मतलब ये उसमें यूरोप में स्प्रेड हो गया था। वर्कर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। जो इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर थे वो किसके विरुद्ध लड़ रहे थे कि उन्हें अच्छा रहने के लिए और अपने काम की जो कंडीशन हो वो ठीक हो। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि हमारे भी कुछ राइट्स हों, ये नहीं कि फैक्ट्रियों में धकेल दिए और उन पे वे लो वेजेस पे काम कराते रहे, उनको कोई फैसिलिटी ना मिले। द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1914 निकोलस रूल्ड द रशियन एम्पायर। 1914 में कौन था रशियन एम्पायर? निकोलस। द रशियन एम्पायर इंक्लूड टेरिटरी अराउंड मॉस्को, करंट डे फिनलैंड, लथीवा, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। जो ये रशियन में उस टाइम किस किस में ये चिंगारी भड़क गई? मॉस्को में, फिनलैंड में, लथीवा में, लिथुआनिया में, इस्टोनिया में, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस में।
economy and society during Russian Empire. About 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. जो रूस की जो जनता थी, रूस की तो जो आर्थिक जो इनकम थी वो कहाँ से करते थे, वो एग्रीकल्चर से। द इंडस्ट्री वाज लिमिटेड इन नंबर्स, जो इंडस्ट्री थी वो लिमिटेड नंबरों में थी। वर्कर्स वर डिवाइड इनटू ग्रुप्स बट दे डिड नॉट यूनाइट टू स्टॉप वर्क व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड। जो वर्कर थे उनको डिवाइड किया गया था, मतलब बांट दिया गया था कि उनमें एकता ना बने। पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट। जो पीजेंट थे उनमें नोबिलिटी के प्रति कोई रिस्पेक्ट की भावना नहीं थी। रशियन पीजेंट्स वर द ओनली पीजेंट कम्युनिटी विच पूल्ड देयर लैंड एंड देयर कॉमन डिवाइड इट। अब ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशलिज्म इन रशिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले रशिया में सभी पार्टियाँ इलीगल थीं। इन 900 द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वाज फॉर्मड। जो हमारी लेबर पार्टी थी वो 1900 में फॉर्म की गई। इट स्ट्रगल टू गिव पीजेंट्स देयर राइट्स ओवर लैंड दैट बिलोंग टू नोबल्स। ये कृषकों के प्रति मतलब उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए था। एज लैंड वाज डिवाइडेड अमंग पीजेंट्स प्रोडक्टली एंड इट वाज फेल्ट दैट पीजेंट एंड मोस्ट वर्कर वुड बी द मेन सोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन। अभी क्या था कि उस टाइम कृषकों की इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब थी कि मेहनत तो कृषक करते थे पर उनकी ज़मीन पे कोई अधिकार नहीं होता था, सिर्फ उनका मेहनताना ही मिलता था। बट लेनिन इसीलिए मतलब ये सब किया गया था। कुछ उसमें हमारे वर्कर्स भी थे, कृषक भी थे, सभी इन रूलों से क्या थे, परेशान हो गए थे। कोई किसी तरह का बदलाव चाहता था, कोई किसी तरह का बदलाव चाहता था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा, बट लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस एज ही फेल्ट दैट पीजेंट वर नॉट वन सोशल ग्रुप। परंतु लेनिन किससे एग्री नहीं था, पीजेंट्स से, कि भाई ये सोशल ग्रुप में है। द पार्टी वॉज डिवाइड इनटू बोल्ड सेविक एंड मैन सेविक। अभी जो हमारी पार्टी थी डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, वो किस में डिवाइड की गई, बोल्ड सेविक में और मैन सेविक में। लेनिन अब किस ग्रुप को वो कर रहा था, वो कर रहा था बोल्ड सेविक को, लीड कर रहा था बोल्ड सेविक को। ये टर्बुलेंट टाइम, अब टर्बुलेंट टाइम आ गया, 1905 की रिवोल्यूशन आ गई। लिबरल्स वांटेड टू एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी ऑफ द टिशार। जो लिबरल्स थे वो किस एंड चाहते थे, टिशार का। दे वर्क टुवर्ड्स डिमांडिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन 905। वो किसकी डिमांड करने लगे, संविधान की। ब्लडी संडे, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता ब्लडी संडे। इन 904 prices of essentials goods rose so quickly that real wages declined by 20%। 1904 में क्या थे कि जो वर्कर थे ना, उनकी इनकम को और भी 20% कम कर दिया। वैन 4 मेंबर ऑफ द पुतलिव आयरन वर्क वेरी डिसमिस। तो इसमें अभी देखो हमारे इस पॉइंट को नोट कीजिए कि पुतलिव आयरन जो था उसमें क्या थे, 4 मेंबर मर गए थे। देयर वाज ए कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। उनका मरना क्या था कि औद्योगिक क्षेत्र में और क्रांति को बुलाना था। ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन एसटी पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग एरेडिकेशन इन वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज इन वेजेस। मतलब जो 11,000 वर्कर ये जो पीटर्सबर्ग की तरफ गए थे, उनकी क्या डिमांड थी कि हमारा काम करने के घंटे भी लिमिट के किए जाएं और हमारे वेजेस में भी इंक्रीज हो। दिस प्रोसेशन वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कैसेक्स। अब हड़तालें शुरू हो गई तो पुलिस ने हमला करना शुरू कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स किल्ड, इसमें 100 वर्कर मारे गए। स्ट्राइक टू प्लेस एज ए रिएक्शन, ये जो था स्ट्राइक टू प्लेस एज ए रिएक्शन। पीपल डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अभी एक जगह से दूसरे जगह पर क्रांति फैलने लगी। आदमी क्या थे कि इसकी कॉन्स्टिट्यूट की डिमांड करने लगे। द टिशार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड
कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। टिशार ने मान लिया कि वो जो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग इलेक्शन होंगे। हाँ, एक बात और, रशियन में पार्लियामेंट को किसके नेम से जाना जाता था? डूमा से। द टिशार डिसमिस्ड द फर्स्ट डूमा विद इन 75 days एंड अनाउंस द इलेक्शन ऑफ सेकेंड डूमा। जो फर्स्ट जो डूमा था उसको 75 दिन में डिसमिस किया गया और सेकंड उसका डूमे की घोषणा कर दी गई। टिशार कंस्टिट्यूटेड द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। जो टिशार था वो थर्ड डूमा किन के साथ रखना चाहता था? रूढ़िवादी लोगों के साथ। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। अब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से स्टार्ट होकर 1918 तक चला। In Russia, the First World War was initially very popular, but later the sport grew thin. रशिया में पहले तो बहुत तेजी मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था बड़ा पॉपुलर हुआ, बाद में हल्का होता गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रे हाई। नेक्स्ट पॉइंट, रशियन आर्मीज लोस्ट बैटल इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार के इफेक्ट पड़े। द वार, सॉरी ये वार है, वार आल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री। There were labor shortage. The small workshop were closed down. There were shortage of grain and hens of bread. इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि इंडस्ट्रियों पे इफेक्ट पड़ा, लेबर की शॉर्टेज हो गई, छोटी मोटी दुकानें बिल्कुल बंद हो गई, खाने की भी दिक्कतें किल्लतें आ गई थी। द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोगार्ड। इन विंटर ऑफ 1917 में पेट्रोगार्ड वाज ग्रीन। हमारी अब आ गई फरवरी की जो रेवोल्यूशन थी। देयर वाज ए फूड शॉर्टेज इन द क्वार्टर्स ऑफ वर्कर्स। वर्करों के क्वार्टरों में खाने की किल्लतें आ गई। ऑन 22 फरवरी ए लॉकआउट टुक प्लेस एट ए फैक्ट्री। Workers of 50 other factories joined in sympathy. Women also led and participated in the strikes. This came to be called the International Women's Day. ये फरवरी रेवोल्यूशन के हमारे इफेक्ट थे। खाने की किल्लतें आ गई। 50 से जो फैक्ट्रीज थी उसमें वर्करों ने सहमति जाहिर की। और अब क्या थी कि वुमेन भी जो हमारी हड़तालें थी उनमें भाग लेने लगी। और उसी दिन से इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। 8 मार्च को सबसे पहले उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ए कर्फ्यू। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। ऑन द 24th and 25th द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप आई ऑन देम। ऑन 25th फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा एंड पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर। 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया। ऑन 27 फरवरी द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। और 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर पे हमला हो गया। कैवलरी वाज कॉल्ड आउट अगेन। कैवलरी को दोबारा बुलाया गया। एन ऑफिशियल वाज शूट एट द बैरक ऑफ ए रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट मेंटेन्ड वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर गैदर टू सोवियत काउंसिल। दिस वाज द पेट्रोगार्ड सोवियत। उसमें क्या था कि एक ऑफिसर पे हमला किया गया था और फिर उसके बाद हड़तालों के जोर ज़्यादा बढ़ता गया, मतलब रिवोल्यूशन को बढ़ावा दिया गया। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्मड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट रन द कंट्री। अब सोवियत लीडर और डूमा लीडर ने मिलकर देश को चलाना शुरू कर दिया। इसके इफेक्ट अब क्या क्या आते हैं? मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। बहुत से बैंक और जो इंडस्ट्री थे उनको नेशनलाइज्ड किया गया। द लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स आर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। जो धरती थी उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया। यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स वाज बैन। पुराने जो टाइटल थे उन पर बैन किया गया। न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स। आर्मी और आर्मी वाले ऑफिशियल लोगों के लिए न्यू यूनिफॉर्म दी गई। अब आता हमारा सिविल वार। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रेडिस्ट्रीब्यूटेड द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। अब हमारा बोल्शेविक जब ऑर्डर देता तो क्या होता है? सिविल वार स्टार्ट हो जाता। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडमन द बोल्शेविक अपराइजिंग। दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप। वो किस किस के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे थे? अमेरिकन, ब्रिटिश और जापान के। ऑल दीज फॉट ए वॉर विद द बोल्शेविक। ये सभी क्या था कि बोल्शेविक के प्रति ये सभी क्या था कि ऑल दीज फॉट ए वॉर विद द बोल्शेविक।
ये सभी लड़ाइयाँ बोल्शेविक की पड़ती थी। मेकिंग सोशलिस्ट सोसाइटी, द बोल्शेविक कीप्ड इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर। अभी हमने मेकिंग सोशलिस्ट सोसाइटी, अभी मेकिंग जो सोशलिस्ट सोसाइटी है ये सिविल वॉर के बाद की है। द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर। बोल्शेविक ने सब इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज कर दिया कब? सिविल वॉर के अंडर में। रैपिड सिविल वार के दौरान रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड। अभी जो इंडस्ट्रियों का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया। स्टालिन कलेक्टिव फॉर्मिंग, स्टालिन ब्लीव्ड, हमारा जो कौन आ गया? स्टालिन आ गया। स्टालिन ब्लीव्ड दैट रिच पीजेंट एंड ट्रेडर्स स्टॉक्ड सप्लाइज टू क्रिएट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, हैंस कलेक्टिवाइजेशन वाज द नीड ऑफ द हार्स। जो स्टालिन की ये सोच थी कि जो अमीर लोग हैं ना उनकी तरफ से मतलब महंगाई बढ़ रही है या व्यापारी हैं वो क्या होते हैं कि माल का स्टॉक कर लेते हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन मे कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर formed. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist. अभी क्या था कि हमारा फ्रांस के बाद, मैं आपको एक बार फिर मोटा मोटा बता देती हूँ कि फ्रांस के बाद क्या थी, रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है। उसमें 3 दल बनते हैं, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। कोई भी कम्प्लीटली चेंजिंग नहीं चाहता था और धीरे धीरे करके मतलब ये कंडीशन आ गई। और फिर उसके बाद हमारा एक लेबर पार्टी बनती है। लेबर पार्टी को भी वे ढंग से नहीं चला पाते, वो भी 2 ग्रुपों में बढ़ती है, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक के जो लीड कर रहे थे वो लेनिन कर रहे थे। ये सब हमारा इस चैप्टर में था, ये चैप्टर ये आज हम क्लास 9th का एसएस का लेसन पढ़ेंगे, रशियन रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। अभी मैं आपको बताऊंगी कि फ्रांस की क्रांति के बाद या फ्रांस की क्रांति एक ऐसी चिंगारी थी जिससे ये लगने लगा कि भाई चेंजिंग हो सकती है। अभी उसके बाद क्या था कि हमारी रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, बट यूरोप में कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रत्येक पूरी तरह से मतलब क्या चाहता हो, चेंजिंग चाहता हो। सम वर कंजर्वेटिव्स वाइल अदर वर लिबरल्स और रेडिकल्स। वो कौन कौन से थे? कुछ कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे और कुछ रेडिकल्स थे। हु वर कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स कौन थे? दे रेसिस्ट चेंज, वे बदलाव नहीं चाहते थे। आफ्टर द रिवॉल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड इट वाज स्लो एंड हैड लिंक्स एंड रिस्पेक्टेड द पास्ट। वे क्या थे कि वे कोई बदलाव नहीं चाहते थे, वे पास्ट की बहुत ज़्यादा कदर करते थे। ओवर लिबरल्स, लिबरल्स कौन थे? दे वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, वे चाहते थे कि सभी धर्म आज़ाद हों। They argued for an elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. लिबरल्स क्या थे कि वे चाहते थे कि मतलब पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग मतलब क्या हो कि इलेक्शन हो, एक अलग से हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका हो, सभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, रूल हो, ऑफिशियल्स हों, देवरनो डेमोक्रेट्स, लोकतांत्रिक नहीं थे। हूवर रेडिकल्स, रेडिकल कौन थे? दे वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल वे थे जो ये चाहते थे कि देश में जो सरकार बने ना वो किसके ऊपर बने? मेजॉरिटी के ऊपर। They dislike concentration of property in hands of a few, not the existence of private property. वे लोग नहीं चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी हो वे कुछ लोगों के हाथ में हो।
अभी हमारा आता है इन सब के बाद रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स का हमें पता चल गया है। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। दिस वॉज अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। जो इस समय था ये इकोनॉमिक और सोशल बदलाव का था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। जो औरत थी, बच्चे थे और आदमी थे, उनको फैक्ट्रियों में धकेला जा रहा था एक लो वेजेस पे। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओनर वर ऑफन लिबरल्स एंड रेडिकल्स एंड दे फेल्ट दैट वर्कर सपोर्ट मस्ट बी इनफोर्स्ड। जो मतलब ज़्यादातर जो फैक्ट्रियों के मालिक थे चाहते थे कि भाई किसी प्रकार के मतलब इनको अपने जो वर्कर हैं उनको कोई भी हम सुविधा ना दें या उनमें किसी प्रकार का कोई शासुकपन नहीं हो। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म ऑफ यूरोप। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यूरोप में सोशलिज्म। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट थे वो किसके अगेंस्ट थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के। दे हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। सम बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव्स। कुछ विश्वास करते थे हमारे कोऑपरेटिव्स में। ये जो कार्ल मार्क्स था इसके बारे में मैं आपको कभी फिर बताऊंगी, इस चैप्टर में नहीं है। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सोशलिज्म के सपोर्ट्स के बारे में आएंगे। बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870 से मतलब ये उसमें यूरोप में स्प्रेड हो गया था। वर्कर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। जो इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर थे वो किसके विरुद्ध लड़ रहे थे कि उन्हें अच्छा रहने के लिए और अपने काम की जो कंडीशन हो वो ठीक हो। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि हमारे भी कुछ राइट्स हों, ये नहीं कि फैक्ट्रियों में धकेल दिए और उन पे लो वेजेस पे काम कराते रहे, उनको कोई फैसिलिटी ना मिले। द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1914 निकोलस रूल्ड द रशियन एम्पायर। 1914 में कौन था रशियन एम्पायर? निकोलस। द रशियन एम्पायर इंक्लूड टेरिटरी अराउंड मॉस्को, करंट डे फिनलैंड, लथीवा, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। जो ये रशियन में उस टाइम किस किस में ये चिंगारी भड़क गई? मॉस्को में, फिनलैंड में, लथीवा में, लिथुआनिया में, इस्टोनिया में, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस में। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ड्यूरिंग रशियन एम्पायर। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो रूस की जो जनता थी, रूस की तो जो आर्थिक जो मतलब जो इनकम थी वो कहाँ से करते थे? वो एग्रीकल्चर से। द इंडस्ट्री वाज लिमिटेड इन नंबर्स। जो इंडस्ट्री थी वो लिमिटेड नंबरों में थी। वर्कर्स वर डिवाइड इनटू ग्रुप्स बट दे डिड नॉट यूनाइट टू स्टॉप वर्क व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड। जो वर्कर थे उनको डिवाइड किया गया था, मतलब बांट दिया गया था कि उनमें एकता ना बने। पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट। जो पीजेंट थे उनमें नोबिलिटी के प्रति कोई रिस्पेक्ट की भावना नहीं थी। रशियन पीजेंट्स वर द ओनली पीजेंट कम्युनिटी विच होल्ड देयर लैंड एंड देयर कॉमन डिवाइड इट। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशलिज्म इन रशिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले रशिया में सभी पार्टियाँ इलीगल थीं। इन 900 द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वाज फॉर्मड। जो हमारी लेबर पार्टी थी वो 1900 में फॉर्म की गई। इट स्ट्रगल टू गिव पीजेंट्स देयर राइट्स ओवर लैंड दैट बिलोंग टू नोबल्स। ये कृषकों के प्रति मतलब उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए था। एज लैंड वाज डिवाइडेड अमंग पीजेंट्स प्रोडक्टली एंड इट वाज फेल्ट दैट पीजेंट एंड नॉट वर्कर वुड बी द मेन सोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। अभी क्या था कि उस टाइम कृषकों की इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब थी कि मेहनत तो कृषक करते थे पर उनकी ज़मीन पे कोई अधिकार नहीं होता था, सिर्फ उनका मेहनताना ही मिलता था। बट लेनिन इसीलिए मतलब ये सब किया गया था। कुछ उसमें हमारे वर्कर्स भी थे, कृषक भी थे, सभी इन रूलों से क्या थे? परेशान हो गए थे। कोई किसी तरह का बदलाव चाहता था, कोई किसी तरह का बदलाव चाहता था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा, बट लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस एज ही फेल्ट दैट पीजेंट वर नॉट वन सोशल ग्रुप। परंतु लेनिन किससे एग्री नहीं था? पीजेंट्स से।
कि भाई ये सोशल ग्रुप में है। द पार्टी वॉज डिवाइड इनटू बोल सेविक एंड मैन सेविक। अभी जो हमारी पार्टी थी डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, वो किस में डिवाइड की गई, बोल सेविक में और मैन सेविक में। लेनिन अब किस ग्रुप को वो कर रहा था, वो कर रहा था बोल सेविक को, लीड कर रहा था बोल सेविक को। ये टर्बुलेंट टाइम, अब टर्बुलेंट टाइम आ गया, 1905 की रिवॉल्यूशन आ गई। लिबरल्स वांटेड टू एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी ऑफ द टिशार। जो लिबरल्स थे वो किस एंड चाहते थे, टिशार का। दे वर्क टुवर्ड्स डिमांडिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन 905। वो किसकी डिमांड करने लगे, संविधान की। ब्लडी संडे, अभी हमारा नेक्स्ट कौन था, ब्लडी संडे। In 904, prices of essentials goods rose so quickly that real wages declined by 20%. 1904 में क्या थे कि जो वर्कर थे ना, उनकी इनकम को और भी 20% कम कर दिया। When 4 member of the पुतलिव आयरन वर्क वेरी डिसमिस। तो इसमें अभी देखो हमारे इस पॉइंट को नोट कीजिए कि पुतलिव आयरन जो था उसमें क्या थे, 4 मेंबर मर गए थे। देयर वाज ए कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। उनका मरना क्या था कि औद्योगिक क्षेत्र में और क्रांति को बुलाना था। ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन एसटी पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग एरेडिकेशन इन वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज इन वेजेस। मतलब जो 11,000 वर्कर ये जो पीटर्सबर्ग की तरफ गए थे, उनकी क्या डिमांड थी कि हमारा काम करने के घंटे भी लिमिट के किए जाएं और हमारे वेजेस में भी इंक्रीज हो। दिस प्रोसेशन वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कैसेक्स। अब हड़तालें शुरू हो गई तो पुलिस ने हमला करना शुरू कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स किल्ड, इसमें 100 वर्कर मारे गए। स्ट्राइक टू प्लेस एज ए रिएक्शन, ये जो था स्ट्राइक टू प्लेस एज ए रिएक्शन। पीपल डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अभी एक जगह से दूसरे जगह पर क्रांति फैलने लगी। आदमी क्या थे कि इसकी कॉन्स्टिट्यूट की डिमांड करने लगे। द टिशार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। टिशार ने मान लिया कि वो जो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग इलेक्शन होंगे। हाँ, एक बात और, रशियन में पार्लियामेंट को किसके नेम से जाना जाता था, डूमा से। द टिशार डिसमिस्ड द फर्स्ट डूमा विद इन 75 days एंड अनाउंस द इलेक्शन ऑफ सेकेंड डूमा। जो फर्स्ट जो डूमा था उसको 75 दिन में डिसमिस किया गया और सेकंड उसका डूमे की घोषणा कर दी गई। टिशार कॉन्स्टिट्यूटेड द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। जो टिशार था वो थर्ड डूमा किन के साथ रखना चाहता था, रूढ़िवादी लोगों के साथ। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। अब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से स्टार्ट होकर 1918 तक चला। In Russia, the First World War was initially very popular, but later the sport grew thin. रशिया में पहले तो बहुत तेजी, मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था बड़ा पॉपुलर हुआ, बाद में हल्का होता गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रे हाई। नेक्स्ट पॉइंट, रशियन आर्मीज लोस्ट बैटल इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार के इफेक्ट पड़े। द वार, सॉरी ये वार है, वार आल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री। There were labor shortage. The small workshop were closed down. There were shortage of grain and hens of bread. इन सब चीज़ों से क्यों है कि इंडस्ट्रियों पे इफेक्ट पड़ा, लेबर की शॉर्टेज हो गई, छोटी मोटी दुकानें बिल्कुल बंद हो गई, खाने की भी दिक्कतें किल्लतें आ गई थी। द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोगार्ड। इन विंटर ऑफ 1917 में पेट्रोगार्ड वाज ग्रीन। हमारी अब आ गई फरवरी की जो रेवोल्यूशन थी। देयर वाज ए फूड शॉर्टेज इन द क्वार्टर्स ऑफ वर्कर्स। वर्करों के क्वार्टरों में खाने की किल्लतें आ गई। ऑन 22 फरवरी ए लॉकआउट टुक प्लेस एट ए फैक्ट्री। Workers of 50 other factories joined in sympathy. Women also led and participated in the strikes. This came to be called the International Women's Day. ये फरवरी रेवोल्यूशन के हमारे इफेक्ट थे। खाने की किल्लतें आ गई। 50 से जो फैक्ट्रीज थी उसमें वर्करों ने सहमति जाहिर की। और अब क्या थी कि वुमेन भी जो हमारी हड़तालें थी उनमें भाग लेने लगी।
और उसी दिन से इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। 8 मार्च को सबसे पहले उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ए कर्फ्यू, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। ऑन द 24th and 25th द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप आई ऑन देम। On 25th February, the government suspended the Duma and politicians spoke against this measure. 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने डोमा को सस्पेंड कर दिया। ऑन 27 फरवरी द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, और 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर पे हमला हो गया। कैवलरी वाज कॉल्ड आउट अगेन, कैवलरी को दोबारा बुलाया गया। एन ऑफिसर वाज शूट एट द बैरक ऑफ ए regiment and other regiment maintained voting to join the striking worker gathered to Soviet council. This was the Petrograd Soviet. उसमें क्या था कि एक ऑफिसर पे हमला किया गया था और फिर उसके बाद हड़तालों के जोर ज़्यादा बढ़ता गया, मतलब रिवोल्यूशन को बढ़ावा दिया गया। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्मड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट रन द कंट्री। अब सोवियत लीडर और डूमा लीडर ने मिलकर देश को चलाना शुरू कर दिया। इसके इफेक्ट अब क्या कहते हैं, मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। बहुत से बैंक और जो इंडस्ट्री थे उनको नेशनलाइज्ड किया गया। द लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स आर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। जो धरती थी उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया। यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स वाज बैन, पुराने जो टाइटल थे उन पर बैन किया गया। न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स। आर्मी और आर्मी वाले ऑफिशियल लोगों के लिए न्यू यूनिफॉर्म दी गई। अब आता हमारा सिविल वार। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रेडिस्ट्रीब्यूटिंग द रशियन आर्मी बिगिन टू ब्रेक अप। अब हमारा बोल्शेविक जब ऑर्डर देता तो क्या होता है, सिविल वार स्टार्ट हो जाता। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडमन द बोल्शेविक अपराइजिंग। दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप। वो किस किस के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे थे, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापान के। ऑल दीज फॉट ए वॉर विद द बोल्शेविक। ये सभी क्या था कि बोल्शेविक के प्रति, ये सभी क्या था कि ऑल दीज फॉट ए वॉर विद द बोल्शेविक। ये सभी लड़ाइयाँ बोल्शेविक की प्रति थी। मेकिंग सोशलिस्ट सोसाइटी। द बोल्शेविक कीप्ड इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर। अभी हमने मेकिंग सोशलिस्ट सोसाइटी, अभी मेकिंग जो सोशलिस्ट सोसाइटी है ये सिविल वॉर के बाद की है। द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज ड्यूरिंग द सिविल वॉर। बोल्शेविक ने सब इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज कर दिया कब, सिविल वॉर के अंडर में। रैपिड सिविल वार के दौरान रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड। अभी जो इंडस्ट्रियों का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया। स्टालिन कलेक्टिव फॉर्मिंग। स्टालिन ब्लीव्ड, हमारा जो कौन आ गया, स्टालिन आ गया। स्टालिन ब्लीव्ड दैट रिच पीजेंट एंड ट्रेडर्स स्टॉक्ड सप्लाइज टू क्रिएट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, हैंस कलेक्टिवाइजेशन वाज द नीड ऑफ द हार्स। जो स्टालिन की ये सोच थी कि जो अमीर लोग हैं ना उनके तरफ से मतलब महंगाई बढ़ रही है या व्यापारी हैं वो क्या होते हैं कि माल का स्टॉक कर लेते हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन मे कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्मड। By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist. अभी क्या था कि हमारा फ्रांस के बाद, मैं आपको एक बार फिर मोटा मोटा बता देती हूँ कि फ्रांस के बाद क्या थी, रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है। उसमें 3 दल बनते हैं, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। कोई भी कम्प्लीटली चेंजिंग नहीं चाहता था और धीरे धीरे करके मतलब ये कंडीशन आ गई। और फिर उसके बाद हमारा एक लेबर पार्टी बनती है। लेबर पार्टी को भी भी ढंग से नहीं चला पाते, वो भी 2 ग्रुपों में बढ़ती है, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक के जो लीड कर रहे थे वो लेनिन कर रहे थे
ये सब हमारा इस चैप्टर में था, ये चैप्टर ये